अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। क्लास लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की थी। आपका चैप्टर नंबर 4 में 5 एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5, जिसमें से एक्सरसाइज 4.1, 2, 3, 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको उनके तमाम सवाल करवा दिए हैं, तमाम क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तमाम क्वेश्चंस के अलावा जितनी भी लेक्चर्स हैं उन सब में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है आपने किस तरह इंटीजर्स को ऐड करना है, किस तरह आपने इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, किस तरह आपने लाइक साइंस वाले और अनलाइक साइंस वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज 4.5 और इसमें आपने सीखना है कि दो इंटीजर्स को कैसे आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। आप अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 45, यूनिट नंबर 4, अपनी बुक ओपन करें सब। ओके, आप पेज नंबर 45 पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसका मतलब है कि आज आपने क्या सीखना है, व्हाट विल बी योर लर्निंग टुडे। आज आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, आज इस क्लास में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पढ़ के कि आज बेसिकली आपने सीखना क्या है। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज़ द डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ लाइक साइंस इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। जब आप दो इंटीजर्स जो एक जैसे साइंस के साथ आएंगे उनको डिवाइड करेंगे तो आंसर एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। जिस तरह हमने प्रोडक्ट में किया था कि जब हम दो एक जैसे साइन वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस आएगा। एक जैसे साइन का मतलब है कि दोनों एक जैसे हों। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव हो, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव हो। तो तमाम वो दो इंटीजर्स जो एक जैसे साइंस के साथ आपको नज़र आएंगे और वो आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, यानी कि आंसर के साथ हमेशा प्लस लगा होगा। जो दूसरा पॉइंट है उसको स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है द डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। यानी कि जब आप किसी भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करें आपस में और वो दोनों के साइन एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। अनलाइक का मतलब है कि एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर एक इंटीजर का साइन प्लस है दूसरे का माइनस है, ये पहले का माइनस दूसरे का प्लस है, तो एक दूसरे से मुख्तलिफ है साइन। तो तमाम वो इंटीजर्स जिनके साइन आपस में मुख्तलिफ हैं, अगर उनकी डिवीजन हो रही होगी यानी कि वो आपस में डिवाइड कर रहे होंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव यानी कि माइनस में आएगा। बस ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आंसर के साथ साइन कौन सा लगेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बाकी डिवीजन क्या होती है, डिवीजन तो आप लोगों को आती है, आपने बहुत छोटी क्लास में डिवाइड करना सीखा है। डिवीजन में आपको टेबल्स आने चाहिए। जितने अच्छे आपके टेबल्स होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग आपके टेबल्स होंगे, आप उतना ही अच्छे तरीके से डिवाइड कर सकेंगी। अच्छा, एक्सरसाइज 4.5 के 3 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, उसके ऊपर आप क्रॉस लगा सकती हैं। अब आप सब लोग अपने पेज नंबर 55 को ओपन कर लें जहाँ पे एक्सरसाइज 4.5 है, पेज 55। और अपना क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हम करेंगे। 2 आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 को काट दें, वो हमने नहीं करना। अब मैं एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। एक तो समझिएगा इसको, दूसरा हर सवाल आपकी कॉपी पे नीट एंड क्लीन होना चाहिए और जो पैटर्न मैं यूज़ कर रही हूँ इसी पैटर्न को फॉलो करना है आपने। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 4.5 का। आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सॉल्व, यानी कि आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं आपका जो पहला पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, वो है -42 डिवाइडेड बाय -7। यानी कि आपके पास ये जो दो इंटीजर्स हैं इन दोनों के साइन क्या हैं, एक जैसे साइंस नहीं है इनके। अगर आप गौर करें
तो 42 के साथ भी माइनस लगा हुआ है और 7 के साथ भी माइनस ही लगा हुआ है। तो ये जो दो इंटीजर्स हैं, एक है 42 और एक है 7, इन दोनों के जो साइंस हैं वो कैसे हैं, एक जैसे, लाइक साइंस। तो आंसर में क्या आएगा, प्लस। आंसर में हमेशा प्लस आएगा। आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो लाइक साइंस वाले इंटीजर्स जब आपस में डिवाइड होते हैं तो आंसर पॉजिटिव इंटीजर यानी कि प्लस के साथ आता है, और अगर अनलाइक साइंस होंगे तो आंसर माइनस के साथ आएगा। अच्छा जी, अब करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, -42 को न्यूमरेटर में रखना है। डिवीजन के आपने ये जो होता है ना, ये जो बार मैंने लगाई है इसको आप लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, -7 को आप रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो 42 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे डिवीजन की है मैंने, ये 42 को मैंने अंदर रखा है इसको डिवीजन करने के लिए, और 7 को बाहर रखा है। 7 कितने टाइम्स 42 होता है, 7 6 टाइम्स 42। तो ये 42 और ये 42 आपस में माइनस हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। आपको डिवीजन करना आती है, आपने छोटी क्लासेस में डिवीजन सीखी हुई है, बस इसी तरीके से आपने डिवाइड करना है और आंसर क्या आ जाएगा, 6। ये जो 6 है ये डिवीजन का आंसर है। 6 के साथ प्लस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आपको बता चुकी हूँ कि जो लाइक साइंस के साथ जो इंटीजर्स होते हैं उनका आंसर हमेशा प्लस में यानी कि पॉजिटिव आता है। सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, सेकंड पार्ट पे लिखा हुआ है +36 डिवाइडेड बाय +9। सबसे पहले तो आपने इस डिवीजन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये जो लिखा हुआ है ना 36/9, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसको, ये जो डिवीजन सिंबल आपको नज़र आ रहा है, इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, यानी कि न्यूमरेटर में ऊपर लिखेंगे 36 और नीचे लिखेंगे +9। फिर आप देख सकते हैं कि जो दोनों के साइन हैं वो एक जैसे हैं, और जब साइन एक जैसे होते हैं तो आंसर में क्या आता है, प्लस आता है। तो मैं यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 36 को रखेंगे हम अंदर, 9 को रखेंगे बाहर। अब 9 के टेबल पढ़ो, कितने टाइम 36 होता है, 9 1 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, तो ये हमने 36 लिख दिया। और आपको पता है 36 में से जब हम 36 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो आपके पास डिवीजन का रिज़ल्ट क्या आ गया, डिवीजन का रिज़ल्ट है 4। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अब जहाँ तक बात है इस प्लस साइन की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एक जैसे साइंस के इंटीजर्स होते हैं जब वो आपस में डिवाइड होते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस में आता है। आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है +65 डिवाइडेड बाय +5, यानी कि अगेन आपके जो साइन है वो क्या आ गए, एक जैसे आ गए, दोनों के साथ ही प्लस लगा हुआ है। तो इतना तो पता चल गया है कि जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस लगा होगा। अब हम डिवाइड करते हैं, ये 65 है ओवर 5, यानी कि सबसे पहले इस डिवीजन को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 65 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर। 5 का टेबल पढ़ो, 5 13 टाइम्स 65। तो 13 को यहाँ पे लिख देंगे, 65 को यहाँ पे। दिस 65 माइनस दिस 65, आंसर इज 0। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 13 है जी आंसर, क्योंकि 5 जब 13 से मल्टीप्लाई करेगा तब जाके 65 देगा। तो ये आ गया 13, और प्लस कहाँ से आया, क्योंकि दोनों के जो साइंस हैं वो एक जैसे थे। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 भी वैसे ही है। फिर सबसे पहले तो हम इस डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा -27, डिनोमिनेटर में आ जाएगा -3। और आप जानते हैं कि ये जो माइनस और माइनस, इनका मतलब ये है कि आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा प्लस, क्योंकि दोनों के साइन बिल्कुल एक जैसे हैं, लाइक साइंस है। तो 27 को रखेंगे हम अंदर, 3 को रखेंगे बाहर। और 3 कितने टाइम्स 27 आता है, 3 9 टाइम्स। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 9 टाइम्स 27। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 9। और 9 के साथ प्लस क्यों है, क्योंकि जो आपके इंटीजर्स थे ना जो आपस में डिवाइड हो रहे थे उन दोनों के साइन बिल्कुल एक जैसे थे। अब आपकी पार्ट नंबर 4 5 में चलते हैं हम। एक्सरसाइज 4.5 पेज नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। अब आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पार्ट 5 पे लिखा हुआ है -126 डिवाइडेड बाय +14। अच्छा, यहाँ पर ज़रा गौर करें तो साइन बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इतना तो समझ आ गई है ना आपको कि जब भी आंसर आएगा उसके साथ क्या लगेगा, माइनस। क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों की जो साइन है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, यानी कि अनलाइक साइंस है। तो 120 -126 और 14 इसको लिखेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि ये जो डिवीजन है ना इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन फॉर्म। तो -126 लिखेंगे न्यूमरेटर में और +14 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब हम डिवीजन करते हैं, 126 को रखेंगे अंदर, 14 को रखेंगे बाहर। 14 के टेबल पढ़ेंगे तो 14 9 टाइम्स 126। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 9। 9 के साथ माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इन दोनों के जो साइंस थे वो एक दूसरे से क्या थे, मुख्तलिफ थे। जो एक दूसरे से मुख्तलिफ साइन होंगे तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। और जब एक जैसे साइंस होंगे तो आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब चलते हैं आपके पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है +34 डिवाइडेड बाय -17। ओके, अगेन वही बात आ गई, एक का साइन प्लस में और दूसरे का साइन माइनस में है। इसका मतलब है कि साइन क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से डिफरेंट साइन हैं। तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा, ऑब्वियस सी बात है। यही चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब दो इंटीजर्स के साइन एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे यानी कि अनलाइक होंगे और वो दो इंटीजर्स आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे आपके फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में लिखेंगे +34, डिनोमिनेटर में लिखेंगे -17। अब 34 को रखेंगे अंदर, 17 को रखेंगे बाहर। 17 का टेबल पढ़ो तो 17 2 टाइम्स 34। तो ये 34 और ये 34 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ये जो 2 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर आंसर। और 2 के साथ माइनस क्यों आएगा, क्योंकि दोनों इंटीजर्स के साइन एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। तो जब एक दूसरे से मुख्तलिफ साइन है तो आंसर के साथ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि आंसर एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। ओके, मूविंग ऑन योर पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है +260 डिवाइडेड बाय -13। अगेन बात वही है, अब दोनों के साइन फिर एक दूसरे से मुख्तलिफ आ गए। सबसे पहले ये जो डिवीजन है इसको कन्वर्ट करते हैं हम फ्रैक्शन में। तो ऊपर लिखेंगे हम +260 और नीचे लिखेंगे -13। ये जो पहला नंबर होता है इसको हमेशा ऊपर लिखते हैं और जो दूसरा नंबर होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, +260 डिवाइडेड बाय -13। अब क्या करेंगे, 260 को रखेंगे अंदर, 13 को रखेंगे बाहर। 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 20 टाइम्स 260 आता है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 20। 20 इज़ योर आंसर। और 20 के साथ ये जो माइनस लगा हुआ है इसका मकसद क्या है, ये कहाँ से आया, आप जानते हैं ये माइनस कहाँ से आया। ये माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि दोनों इंटीजर्स के जो साइंस थे वो अनलाइक थे, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट थे। तो जब अनलाइक साइंस आते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर इसलिए माइनस लगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 पे। पार्ट नंबर 8 पे लिखा हुआ है जी -189 डिवाइडेड बाय -21। ओके, अब यहाँ पर साइन एक जैसे आ गए। ओके, -189 पहले लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिवीजन को लगाएंगे लाइन बार। उसके बाद डिनोमिनेटर में लिखेंगे -21, यानी कि -199 ओवर -21। सबसे पहले इस डिवीजन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 189 को अंदर रखा, 21 को बाहर रखा, 21 को टेबल पढ़ा तो 9 टाइम्स 189 आता है। तो 9 हमारे पास आंसर आ गया। 9 के साथ प्लस क्यों आया, कोई जानता है इस रीज़न को, प्लस कहाँ से आया, प्लस इसलिए आया क्योंकि दोनों इंटीजर के जो साइंस थे वो क्या थे, एक जैसे। तो जब भी एक जैसे साइन आएंगे तो आंसर में क्या आएगा, प्लस। जब एक दूसरे से मुख्तलिफ साइन आएंगे तो आंसर में क्या आएगा, माइनस। चलते हैं पार्ट नंबर 9 में।
पार्ट नंबर 9 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है -155 डिवाइडेड बाय +31। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, -155 को ऊपर रखेंगे, +31 को हम नीचे रखेंगे। तो आपकी जो फ्रैक्शन है ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 155 को डिवाइड करते हैं 31 से, 31 को बाहर रखेंगे, 155 को अंदर रखेंगे। 31 का टेबल पढ़ो तो 31 5 टाइम्स 155 आता है, और ये आपके पास आपस में कैंसिल होकर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यानी कि डिवीजन पूरी हो चुकी है। जब डिवीजन पूरी हो जाती है तो जो ये क्वोशिएंट होता है ना, ये जिसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आपका आंसर होता है। तो ये जो 5 है ना, ये आपका आंसर है। 5 के साथ माइनस क्यों लगा, क्या आपको पता है ये माइनस कहाँ से आया? ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि दोनों इंटीजर्स का साइन एक दूसरे से चेंज थे, एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, अनलाइक थे, एक जैसे नहीं थे। तो ये आ गया आपके पास -5। अब चलते हैं हम आपके लास्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 10, जो अब आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा हुआ है +372। यहाँ पर इसको अपने डिवीजन करना है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पे अपने इसको डिवीजन करना है। +124, तो वही बात आ गई। सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं 375 को अंदर रखा, 124 को बाहर। 124 का टेबल पड़ा तो 3 टाइम्स 375 आ गया, तो 3 इज आंसर। अब 124 के साथ भी प्लस था, 372 के साथ भी प्लस था, एक जैसे साइन थे, तो आंसर में क्या आएगा प्लस। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे इसी तरीके का सिंबल डिवीजन है, ठीक है। ये छोटी सी करेक्शन आपने कर लेनी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन योर क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 2 हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पहला पार्ट आप देखिए, लिखा हुआ है +252 डिवाइडेड बाय +18, यानी कि 252 को आपने 18 से डिवाइड करना है। 252 को आप लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिवीजन के लिए आप इसको फ्रैक्शन बना देंगे। डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप +18। आप 252 को रखेंगे अंदर, 18 को रखेंगे बाहर। 18 का टेबल पढ़ेंगे 14 टाइम्स जाके 252 आ रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 14। और ये जो प्लस है ये कहाँ से आया है, क्योंकि जो दोनों इंटीजर्स थे उनके साइन क्या थे, एक जैसे, यानी कि लाइक साइंस। तो आंसर क्या आ गया आपके पास +14। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 लिखा हुआ है -195 डिवाइडेड बाय +15, यानी कि 195 को डिवाइड करना है आपने 15 के साथ। सबसे पहले इस डिवीजन को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसके बाद 195 को रखेंगे ऊपर और +15 को रखेंगे नीचे। अब 195 को रखा यहाँ पे डिवीजन में अंदर और 15 को बाहर। 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 13 टाइम्स 195 दे रहा है, तो आंसर में आपके पास 13 आ जाएगा। और 13 के साथ ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो दोनों इंटीजर्स थे इनके साइंस एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, अनलाइक साइंस थे, एक जैसे साइंस नहीं थे, इसलिए आंसर में क्या आया माइनस आया। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 पे। तो जहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है -480 डिवाइडेड बाय -120, यानी कि जो दोनों इंटीजर्स हैं दोनों के साइन बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है, तो आंसर में क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि जो लाइक साइंस वाले इंटीजर्स होते हैं जब आपस में डिवाइड होते हैं तो आंसर पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव का प्लस लगा दिया। सबसे पहले तो ये डिवीजन जो है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर लिखेंगे -480, नीचे लिखेंगे -120। तो 480 को डिवाइड करेंगे हम 120 से। 480 को रखा अंदर, 120 को रखा बाहर। 120 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स आ रहा है 480। तो जब ये 480 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आंसर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। रिमाइंडर जब 0 आ जाता है इसका मतलब है डिवीजन पूरी हो चुकी है। तो 120 कितने टाइम्स 480 है, 4 टाइम्स, तो 4 आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ है +196 डिवाइडेड बाय -28, यानी कि यहाँ पर साइन क्या आ गए मुख्तलिफ आ गए, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है। तो +196 को रखेंगे हम न्यूमरेटर में, डिवीजन के लिए हम इसको फ्रैक्शन बना देंगे, और -28 को रखेंगे हम डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले 196 को रखा अंदर, 28 को रखा बाहर। 28 का टेबल पढ़े, 28 7 टाइम्स 196 आ रहा है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 7। ये जो 7 है ये आपका आंसर है। अब 7 के साथ माइनस क्यों लगा हुआ है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि 196 का साइन कुछ और है, 28 का साइन कुछ और है, और जब इंटीजर्स के साइंस एक जैसे नहीं होते हैं तो आंसर में हमेशा माइनस लगता है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 पे, जहां हम देख सकते हैं लिखा हुआ है -99 डिवाइडेड बाय +11।
ओके, -99 डिवाइडेड बाई +11 को सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता है कि 99 को रखेंगे अंदर, 11 को रखेंगे बाहर, क्योंकि 99 ऊपर है, 11 नीचे है। 99 जो है वो न्यूमरेटर है, 11 आपका डिनोमिनेटर है। तो आपके पास जो रेडिकेंड होगा, यानी कि जो अंदर रखेंगे आप, वो होगा 99, और जो आपके पास डिवीज़र होगा वो 11 है। 99 इज़ डिवाइडेंट और 11 आपका डिवीज़र है। डिवीज़र हमेशा बाहर होता है, डिवाइडेंट आपके पास रेडिकल साइन के अंदर होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी HCF जब डिवीजन हमने की थी वहाँ मैंने आपको सिखा दिया था। तो 11 का टेबल पढ़ेंगे 99 के लिए, तो 11 9 टाइम्स 99, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 9। 9 के साथ माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि इन दोनों के जो साइंस हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, दे आर अनलाइक। तो जब अनलाइक साइंस आते हैं तो आंसर में क्या आता है, माइनस आता है। अब चलते हैं आपके आखिरी पार्ट पे, 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। ये आपकी इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल है। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो गया है। ओके, लास्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, +2000 डिवाइडेड बाय -40। सबसे पहले तो ये जो डिवीजन है इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे +2000, डिनोमिनेटर में लिखेंगे -40। अब रखते हैं हम लोग 2000 को डिवाइडेंट, ये अंदर जाएगा, और 40 क्या है, डिवीज़र, तो डिवीज़र आएगा बाहर। अब 40 का टेबल पढ़ो 2000 तक, तो 40 50 टाइम्स 2000 देता है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 50। और 50 के साथ माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एक साइन प्लस में है, एक माइनस में है, यानी कि साइंस आर नॉट लाइक, एक जैसे नहीं है। तो जब एक जैसे साइंस नहीं होते तो आंसर के साथ क्या लगता है, माइनस, यानी कि नेगेटिव इंटीजर आंसर आता है। तो ये आपके पास आ गया आंसर -50। अब एक्सरसाइज 4.5 आपने अपनी कॉपीज़ पे नीट एंड कंप्लीट करनी है अच्छे तरीके से। ये नोट आप पढ़ लें, हर पार्ट आपका होना चाहिए आपकी कॉपी पे। जो पैटर्न मैंने फॉलो किया है, जिस तरीके से मैंने काम किया है, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। मैंने हर पार्ट करवाया, मैंने कुछ भी नहीं छुड़वाया आपको, सिवाय क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको आपने नहीं करना, उसको आप काट दें। तो आज आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। हमने सारे एक्सरसाइज कर लिए। 4.1 हमने आपकी क्लासरूम में कर ली थी। 4.2 आपका पहला लेक्चर था ऑनलाइन। 4.3 में मैंने आपको सेकंड लेक्चर में 4.3 करवा दी थी ऑनलाइन। थर्ड जो लेक्चर था आपका ऑनलाइन, उसमें हमने 4.4 की थी। और आज जो हमारा फोर्थ लेक्चर चल रहा है ऑनलाइन, इसमें हमने एक्सरसाइज 4.5 भी कंप्लीट कर ली है। तो अब आपका चैप्टर नंबर 4 आपकी कॉपीज़ पे कंप्लीट होना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कॉपीज़ मंगवाई जाएंगी इस कॉलेज में, और आपकी कॉपीज़ चेक की जाएंगी। लिहाजा अपना काम 1-2 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करें। सिर्फ 2 दिन है आपके पास अपना काम कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपकी कॉपीज़ मंगवाऊंगी मैं और उन सब कुछ चेक करूंगी। तो अपनी कॉपीज़ जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपके जो एक चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट है, चैप्टर 3 भी कंप्लीटेड है, और आज आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। ओके क्लास, क्लियर है आपको? मैं एक दफ़ा दोबारा से आपकी स्क्रीन पे ये तमाम इंफॉर्मेशन चला देती हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली नोट डाउन कर सकें। क्लियर है? ओके, आई एम रिपीटिंग माई लेक्चर। मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, समराइज़ कर रही हूँ दोबारा से। एक दफ़ा तमाम क्वेश्चंस को देख लें किस तरह से हुए हैं। इसी पैटर्न से आपने करने हैं। उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ओके,
ओके सिक्स क्लास, मैं आपके लेक्चर को वाइंड अप कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कोशिश करें 2 दिन के अंदर अंदर अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करें, अच्छे से काम करें, क्योंकि आपकी कॉपीज़ जो हैं वो चेक की जाएंगी। क्लियर है आपको? आज आपका चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, तो आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकती हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।